yours Mannat. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well and having a great time. आज मेरा लास्ट डे है नैनीताल में। कल के व्लॉग में मैं ओपनिंग ही नहीं दे पाई, मैं भूल ही गई थी, मेरे दिमाग से स्किप हो गया था कि कल मेरे को ओपनिंग भी देनी है, क्योंकि यहाँ से जाने में इतनी ज़्यादा वो हो रहा था कि फटाफट से तैयार होके निकल जाए। और कल मैं ओपनिंग देना ही भूल गई, तो मैंने सोचा लास्ट डे है और लास्ट डे में अच्छे से आप सबको ओपनिंग दूँ अपनी। और लास्ट डे है तो सब कुछ जो लास्ट बचा है वो दिखाऊं। और जैसे कि मैंने अभी तक अपने जो कॉटेज में मैं रह रही हूँ उसका मैंने आपको टूर नहीं शेयर किया, सो आज की वीडियो में मैं उसका टूर भी शेयर करूँगी। वैसे मैं सोच रही थी कि मैं इस कॉटेज का टूर एक अलग से वीडियो बना दूँ, क्योंकि कॉटेज बहुत प्यारा है, ये बिल्कुल हटके है, इधर आसपास कुछ भी नहीं है और मतलब बहुत शांति सी है, जैसे कि मैंने डे फर्स्ट पे भी बताया था। तो मैं एक मेरे दिमाग में आ रहा है कि मैं कॉटेज का अलग से बना दूं, और एक आ रहा है कि भाई इसमें ही मैं आपको कॉटेज का टूर दे दूं। तो देखते हैं क्या करते हैं। अभी तो फ़िलहाल हम रेडी हो चुके हैं दोबारा से नीचे जाने को। आज हम कॉटेज में अपने जो हमारा जहाँ पर हम रह रहे हैं यहाँ पर अपना ब्रेकफास्ट नहीं लेने वाले, नीचे जाके अच्छे से ब्रेकफास्ट करेंगे, क्योंकि फिर बार बार आना जाना। और नीचे जाके आज थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह भी करेंगे, जो लेना वगैरह है वो करेंगे। और इवनिंग में हमारी ट्रेन है, तो बार बार आना जाना कौन करेगा। तो नीचे जाके ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर मैं नीचे जाके अब आपसे मिलूँगी, और अगर हुआ तो मैं बीच में आपको कॉटेज का टूर भी दे दूँगी। तो अभी मैं मिलती हूँ आपको बाद में नीचे जाके या फिर कॉटेज के टूर के टाइम पे। यहाँ पर फेस बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया मेरा, एक्ने, ड्राई स्किन, पता नहीं क्या क्या हो गया, जबकि मैं प्रॉपर स्किन केयर फॉलो कर रही थी। इसलिए यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा सा हो रहा है, और यहाँ पर एक्ने भी बहुत ज़्यादा से हो रहे हैं, पता नहीं कैसे से हो गया। कोई नहीं, कल दिल्ली जाके वापस इसको ठीक करेंगे। ये नैनीताल में हमारी लास्ट मॉर्निंग थी, तो सोचा आपको रूम टूर और साथ में कॉटेज टूर थोड़ा सा करा दूँ। ये हमारा रूम था, ये स्टडी प्लेस बनी हुई थी, इसी में लिविंग एरिया था और फायर बोन की जगह बनी हुई थी। इसके साथ अंदर एक और रूम था जो मैंने कवर नहीं किया, ये वॉशरूम था, और ये था हमारा मेस एरिया। और ये बाहर बैकयार्ड था। बैकयार्ड बहुत ही ज़्यादा क्यूट था, यहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए थे, बहुत ग्रीनरी थी। यहाँ पर भी देखो ये केजेस लगे हुए हैं, और यहाँ झूला भी था। झूले की मैंने क्लिप नहीं डाली क्योंकि उस पर कोई बैठा था, तो मैं वो क्लिप नहीं डाल सकती थी। यहाँ पर इतने सारे प्लांट्स लगे हुए थे, और मे बी कुछ कुछ ना वेजिटेबल्स भी लगे हुए थे, क्योंकि यहाँ से साइड से कुछ काट के एक आंटी लेके गए थे, जो ये कॉटेज में मेरे ख्याल से रहते हैं या कॉटेज में काम करते हैं। सो फाइनल गुड बाय टू दिस ब्यूटीफुल प्लेस, क्योंकि अब मैं ऊपर सिर्फ लगेज लेने आई हूँ। लगेज लेके हम नीचे चले जाएंगे और फिर रेलवे स्टेशन की तरफ चले जाएंगे। बहुत अच्छा ट्रिप था ये, 3 दिन का 4 दिन का, बट अब घर तो जाना ही है, घर तो जाना ही है। तो बस बैग पैक कर रखे थे, नीचे थोड़ा सा घूमने चले गए थे कि थोड़ा सा घूम लेते हैं। और उसके बाद अब जब वापस ऊपर आई हूँ तो सामान लेके अब हम नीचे वापस जाएंगे और फिर रेलवे स्टेशन की तरफ निकल जाएंगे। और ये ट्रिप यहीं पर हमारा ख़त्म होता है। देखते हैं कुछ दिन में दूसरी ट्रिप के लिए निकलेंगे, क्योंकि इस साल मैंने सोचा है जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा ट्रिप्स करूँगी। तो 3 साल हो गए, ट्रिप सारी बंद हो गई थी क्योंकि कोविड की वजह से, बट इस साल मैक्सिमम टू मैक्सिमम ट्रिप्स, मैक्सिमम टू मैक्सिमम ट्रिप व्लॉग्स। तो अभी के लिए इस जगह को करते हैं स्वीट सा गुड बाय, और मैं अब आपको आगे मिलती हूँ रेलवे स्टेशन पर। इसके बाद हम आ गए तिब्बतियन मार्केट, क्योंकि यहाँ से लेनी थी मुझे वुडन नेम प्लेट अपनी फ्रेंड के लिए। उसके बाद मम्मा और मुझे लगी भूख, तो हम आ गए खाना खाने। यहाँ का खाना जो था ना, जो 4 दिन मैंने नैनीताल में खाया है, उन चारों दिन में से दी बेस्ट फूड था यहाँ का। दी बेस्ट फूड जिसे कहते हैं, बिल्कुल फिंगर लिकिंग फूड था, उंगलियां चाट का खाना जिसे कहते हैं। मम्मा को यहाँ का फूड बहुत अच्छा लगा था, और हमने 2 डिशेस ऑर्डर की थी। हॉस्पिटैलिटी भी इनकी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे से सर्व किया। पहले एक डिश सर्व की, उसके बाद दूसरी डिश सर्व की, तसल्ली से खिलाया था, और बहुत नीट एंड क्लीन भी था। भाई ये भी बहुत सॉलिड है टेस्ट में, क्वांटिटी भी अच्छी खासी है और टेस्ट भी बहुत औसम है।
ये मॉल रोड पे दिल्ली दरबार का आउटलेट था। दिल्ली दरबार के और भी आउटलेट है बट ये बिल्कुल स्टार्टिंग में हमारा ही हो है। गया है और बहुत ही अमेजिंग से हमने लंच किया। बहुत दिनों बाद 3 दिन हो गए यहाँ पर, मतलब वो स्वाद और एक्सपेक्टर जो गायब था, मैंने जैसे कि बताया, वो यहाँ पर मुझे मिला, मज़ा आया। उसके बाद अब हम यहाँ पे बैठ गए हैं, बहुत अच्छी सी वाइब्स आ रही है यहाँ पर, बिल्कुल नैनी लेक के सामने, बोट हाउस के सामने। और ये जहाँ पे हमने खाया दिल्ली दरबार, ये भी बिल्कुल बोट हाउस के सामने ही पड़ जाता है, वुडलैंड के साथ वाला जो है, बस वो है दिल्ली दरबार का। खाना जितना स्वाद है उतने प्यार से लोग खिलाते भी हैं और सर्विंग भी बहुत अच्छी है। तसल्ली से खाओ, उसके बाद दूसरी अपनी डिश आ जाती है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। फिर मैंने और मम्मा ने बैठ के यहाँ पर थोड़ी देर नेचर को एंजॉय किया। कितनी अच्छी सी सीनरी सी लग रही थी, ग्रीनरी कितनी अच्छी। और इस टाइम वेदर भी बहुत अच्छा हो चुका था, हल्का हल्का ठंडा, हल्का हल्का गर्म। तो मैं और मम्मा यहाँ पे बैठ के थोड़ी देर बातें करने लगे। इसके बाद हम चल दिए उत्तराखंड की फेमस स्वीट लेने, जो कि है बाल मिठाई। और ये स्वीट जो जितनी फेमस है उतनी ही फेमस यहाँ की स्वीट शॉप है जिससे लोग लेना पसंद करते हैं। तो हम जिस शॉप से ये लेने जा रहे हैं उनका नाम था मामू नानी स्वीट्स शॉप में भी। और ये जो शॉप है ये बड़ा बाज़ार में थी। ये बड़ा बाज़ार हम जाने के बिल्कुल भी इरादे में नहीं थे क्योंकि थक चुके थे काफ़ी हद तक। बट हम जब ये मार्केट आए तो ये मार्केट इतनी सस्ती थी, मतलब जैसे दिल्ली में शॉप्स होती है वैसे ही थी। जैसे मॉल रोड थोड़ा सा कॉस्टली लगता है, ये उसके कंपैरिजन बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल थी। और फिर हमने मार्केट भी थोड़ी सी घूमी और उसके बाद हम अपनी स्वीट लेने आ गए। और जो मैं नाम बता रही थी, इस लेन में 3-4 दुकानें हैं मामू स्वीट के नाम से, बट हमने इनसे लिया था, मामू नानी स्वीट हाउस के से। और बहुत अच्छी थी मिठाई, मैं घर लेके आई, घर बिल्कुल सही निकली। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे गए तो आगे एक कल्चरल प्रोग्राम हो रहा था होली से रिलेटेड। और फिर थोड़ी देर हमने ये प्रोग्राम एंजॉय किया। यहाँ पर ये क्यूट सा बच्चा था जो डांस कर रहा था, कैमरा देखते ही ये शांत हो गया और लेकिन आगे भाग भाग के डांस कर रहा था। बहुत क्यूट था ये बच्चा। सो यहाँ होती है हमारी नैनीताल की जर्नी खत्म। बहुत एंजॉय किया, 3 दिन बहुत अच्छे से, बहुत ही अच्छे से हमारे निकले। तो अब वी आर बैक टू आवर होम। अब मिलेंगे सीधा दिल्ली जाके। उसके इस बीच में अब कोई ब्लॉग नहीं, कुछ नहीं। दिल्ली जाके फिर उसके बाद न्यू ब्लॉग शुरू करेंगे, या फिर उसके बाद थोड़ा रेस्ट करके उसके बाद न्यू ब्लॉग शुरू करेंगे। टिल देन थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। और ब्लॉग्स अच्छे लगे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय।